ऑडियो 4। पुस्तक का नाम गायत्री योग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। चक्रों का भेदन। षट चक्रों को भेदन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नति के मार्ग में लगा देना, यह एक महाविज्ञान है। ऐसा ही महाविज्ञान जैसा कि परमाणु बम का निर्माण, उसका विस्फोट करना एक अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसे यूं ही अपने आप केवल पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षकता में यह सब किया जाना चाहिए। चक्रों का वेधन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। यह सब जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजली घर है और उस बिजली घर की प्रमुख धारा का नाम मन है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। वह हर घड़ी चंचलता में मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है। इस उथल पुथल के कारण उस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होता, जिससे कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादन हो। इस अभाव में जनजीवन के यों ही अस्त व्यस्त अंत होते रहते हैं। यदि उस शक्ति का एकत्रीकरण हो जाता है, उसे एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है, तो आतिशी शीशे द्वारा एकत्रित हुई किरणों द्वारा आग की लपटें उड़ने लगना जैसे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। ध्यान एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिनके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती है। फलस्वरूप वह असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा मनः क्षेत्र को केंद्रीभूत इस बिजली से साधक षट चक्रों का वेधन कर सकता है। षट चक्र वेधन की साधना करने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। इसी प्रकार गुरु परंपरा से चली आने वाली साधना ये भी विविध प्रकार की है। इन सभी भागों से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा और उचित पथ प्रदर्शक की संरक्षकता में किया जाए। अन्य साधनाओं की चर्चा करना और तुलना करके उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करना यह हमें अभिष्ट नहीं है। इन पंक्तियों में तो हम एक ऐसी सुलभ साधना पाठकों के सामने उपस्थित करना चाहते हैं जिसके द्वारा गायत्री शक्ति षट चक्रों का जागरण बड़ी सुविधापूर्वक हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है। प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन से बैठिए। पूर्व वर्णित ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंचकोशों की क्रिया कीजिए। आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास करने के बाद गायत्री के 108 मंत्रों की एक माला जपिए। ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाए और दूसरी रेखा दोनों ध्रुवों के मध्य में से मस्तिष्क के पीछे तक खींची जाए, तो दोनों का मिलन जहां होता है उस स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। मन को उस ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिए जैसे लुहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में डाल देता है और जब वह लाल हो जाता है तो उसे बाहर निकालकर ठोकता, पीटता और अभिष्ट वस्तु बनाता है। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को कुछ देर अवस्थित रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिए। ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्त्रार को गई है। इस ब्रह्म नाड़ी को पोली नाली में दीप्तिमान मन को प्रवेश करके आज्ञा चक्र में ले जाया जाता है। वहां स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं जो चक्र के लक्षणों में वर्णित है। मन को चक्र के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देव का, देव शक्ति का, यंत्र का, लोक का, वाहन का, गुण का,
रंग का अनुभव होता है। आरंभ में यह अनुभव बहुत अधूरे होते हैं। चक्र के कुछ लक्षण स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट और कुछ विकृत परिलक्षित होते हैं। धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ लक्षण भेद भी होता है। उसे अपने अंदर के चक्र की आकृति का ही अनुभव होगा। स्वस्थ चित्त से सावधान होकर 1 मास तक एक चक्र की साधना करने से वह प्रस्फुटित हो जाता है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उससे संबंधित मातृकाओं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अचानक कंपन, रोमांच, प्रस्फुरण, उत्तेजना, दाद, खुजली जैसे अनुभव होते हैं। यह इस बात के चिन्ह है कि चक्रों का जागरण हो रहा है। 1 मास या न्यूनाधिक काल में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगे, ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे, तो उससे आगे बढ़कर नीचे की और दूसरे चक्र में प्रवेश करना चाहिए। विधि वही है, मार्ग वही है। गायत्री ज्योति में मन को तपाकर ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले चक्र में जाना, फिर उसे पार करके दूसरे में जाना। इस प्रकार प्रत्येक चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का द्वार खुल जाता है। जब तक साधन करता रहता है तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन आगे बढ़ना चाहे तो भी उसे द्वार नहीं मिलता और वह उसी चक्र के तंतु जाल की भूल भुलैयों में उलझा रह जाता है। जब साधना देर तक नहीं पकती और साधक को आगे का मार्ग नहीं मिलता तो उसे अनुभवी गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। वह जैसा उपाय बतावे वैसे उसे करना होता है। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रमशः 6 चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक पहुंचता है और वहां उस ज्वालामुखी कराल काल स्वरूप महाशक्ति सर्पिणी के विकराल रूप का दर्शन करता है। महाकाली का प्रचंड स्वरूप यही दिखाई पड़ता है। कई साधक इस सोते सिंह को जगाने का साहस करते हुए कांप जाते हैं। कुंडलिनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, छेड़ना पड़ता है। जैसे परमाणु का विस्फोट करने के लिए उसे बीच में से तोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार सुप्त कुंडलिनी को गतिशील बनाने के लिए उस पर आघात करना होता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर क्षुब्ध कुंडलिनी फुसकारती हुई जाग पड़ती है और उसका सबसे प्रथम आक्रमण मन में लगे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। वह संस्कारों को चबा जाती है, मन की छाती पर अपने शस्त्रों सहित चढ़ बैठती है और उसके स्थूलता, माया, परायणता को नष्ट कर ब्रह्म भाव में परिवर्तित कर देती है। इस कुंडलिनी को जगाने और उसका जीव पर आक्रमण होने की क्रिया का पुराणों ने बड़े ही अलंकारिक और हृदयग्राही रूप से वर्णन किया है। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। अपनी मुक्ति की कामना करता हुआ देवी के हाथों मरने की कामना से उत्साहित होकर महिषासुर मही, पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ मन चंडी से, कुंडलिनी से लड़ने जाता है। उस चुपचाप बैठी हुई पर आक्रमण करता है। देवी क्रुद्ध होकर उससे युद्ध करती है, उस पर प्रत्याक्रमण करती है। उसके वाहन महिष को, संस्कारों के समूह को चबा डालती है। मन के भौतिक आचरण को, महिषासुर के शरीर को 10 भुजाओं से, 10 दिशाओं से, सब ओर से विदीर्ण कर डालती है और अंत में महिषासुर साधारण जीव चंडी की ज्योति में मिल जाता है। महाशक्ति का अंग होकर जीवन लाभ को प्राप्त कर लेता है। भक्तिमयी साधना का यह रौद्र रूप बड़ा विचित्र है। इसे साधन समर कहते हैं। जहाँ कितने ही भक्त प्रेम और भक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वहाँ ऐसे कितने ही भक्त हैं जो साधन समर में
ब्रह्म से लड़कर उसे प्राप्त करते हैं। भगवान तो निष्ठा के भूखे हैं, वे सच्चे प्रेमी को भी मिल सकते हैं और सच्चे शत्रु को भी। भक्ति योगी भी उन्हें पा सकते हैं और साधन समर में अपने दो दो हाथ दिखाने वाले हठ योगी तंत्र प्राणी भी उन्हें प्राप्त करते हैं। कुंडलिनी जागरण ऐसा ही हठ तंत्र है जिसके आधार पर आत्मा तुच्छ से महान और अणु से विभु बनकर ईश्वरीय सर्वशक्तियों से संपन्न हो जाती है। षट चक्र की साधना करते समय प्रतिदिन ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके चक्रों का ध्यान करते हैं। यह ध्यान 5 मिनट से आरंभ करके 30 मिनट तक पहुंचाया जाता है। एक बार में इससे अधिक ध्यान करना हानिकारक है, क्योंकि अधिक ध्यान से बढ़ी हुई अधिक ऊष्मा का सहन करना कठिन हो जाता है। ध्यान समाप्त करते समय उसी मार्ग से वापस लौटकर मन को त्रिकुटी में लाया जाता है और फिर ध्यान को समाप्त कर दिया जाता है। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि साधना काल में ब्रह्मचर्य से रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, एकांत सेवन करना, स्वस्थ वातावरण में रहना, दिनचर्या को ठीक रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह साधनाओं की प्रारंभिक शर्तें मानी गई है। षट चक्रों के वेधन और कुंडलिनी के जागरण से ब्रह्मरंध्र में ईश्वरीय दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं और उस प्रणव ब्रह्म का साक्षात हो जाता है, जिसका संकेत गायत्री के प्रथम अक्षर में है। इसे ही प्रणव योग या ब्रह्म योग कहते हैं। विश्व योग। व्याहृतीनां तु तिसॄणां संततोपसाना विधेः विश्वात्मा जायते ह्यात्मा विश्वयोगः स उच्यते। तिसॄणां तीनों, व्याहृतीनां व्याहृतियों का, संततोपासना विधेः निरंतर उपासना करने से आत्मा विश्वात्मा जायते विश्वात्मा हो जाती है। सह उसी को विश्वयोग उच्चते कहते हैं। भूर्भुवः स्वः यह 3 व्याहृतियां तीनों लोकों की ओर संकेत करती है। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, इन तीनों लोकों का नाम ही भुवः स्वः है। इस 3 लोक पर्यंत विस्तृत विश्व में अपनी आत्मा को फैला हुआ देखना, अपने को सब में और सबको अपने में समाया हुआ देखना, यही इन 3 व्याहृतियों का तात्पर्य है। इसे ही विराट दर्शन कहते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है। वह इसी व्याहृति महाविज्ञान का फलितार्थ है। प्राचीन गायत्री साहित्य में गायत्री पंजर नामक एक स्तोत्र प्राप्त होता है। उसमें भगवती गायत्री का विराट रूप उपस्थित किया गया है। उसका श्रद्धा, भक्ति और विचारशीलता के साथ पाठ, मनन एवं ध्यान करने से वैसी ही स्थिति उत्पन्न होती है जैसे कि विराट दर्शन करने वाले बड़भागी की होनी चाहिए। नीचे गायत्री पंजर पर कुछ विचार प्रकट करते हुए उसके मंत्रों को अंकित किया जा रहा है। गायत्री पंजर। किसी वस्तु के संबंध में विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कोई मूर्ति हमारे मन क्षेत्र में हो। बिना कोई प्रतिमूर्ति बनाए मन के लिए किसी भी विषय में कुछ सोचना असंभव है। मन की प्रक्रिया ही यह है कि पहले वह किसी वस्तु का कोई आकार निर्धारित कर लेता है, तब उसके बारे में कल्पना शक्ति काम करती है। समुद्र भले ही किसी ने देखा न हो, पर जब समुद्र के बारे में कुछ सोच विचार किया जाएगा, तब एक बड़े जलाशय की प्रतिमूर्ति मन क्षेत्र में अवश्य रहेगी। भाषा विज्ञान का भी यही आधार है। प्रत्येक शब्द के पीछे एक आकृति रहती है। कुत्ता शब्द का जानना तभी सार्थक है जब कुत्ता शब्द उच्चारण करते ही एक प्राणी विशेष की आकृति सामने आ जाए। न जानी हुई विदेशी भाषा को कोई हमारे सामने बोले तो उसके शब्द कान में पड़ते हैं, पर ये शब्द चिड़ियों की चहचहाने की तरह निरर्थक जान पड़ते हैं।
कोई भाव मन में उदय नहीं होता। कारण यह है कि उस शब्द के पीछे रहने वाली आकृति का हमें पता नहीं होता। जब तक आकृति सामने न आवे तब तक मन के लिए यह असंभव है कि उस संबंध में कोई सोच विचार करे।